हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 5th का अगला टॉपिक नंबर 2 आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अंतर देखेंगे उदाहरण के साथ कि दी गई संख्याओं को कैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हम, पहला है अपना आरोही क्रम। आरोही क्रम पढ़ते हैं। आरोही क्रम का अर्थ जो होता है वो होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में अंतिम सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी। तो छोटे से बड़े का क्रम होता है इसके अंदर, छोटे से बड़े का क्रम होता है इसके अंदर। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं पहला उदाहरण लेता हूँ 6, 10, 25, 22 एंड 17। ओके, यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया, क्या लिया है? 6, 10, 25, 22 और 17, और हमें इसे आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, ध्यान से देखना। आरोही क्रम का अर्थ क्या है? छोटे से बड़े, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी कौन सी है? 6, 10, 25, 22 और 17 में सबसे छोटी संख्या 6। 6 के बाद बड़ी कौन है? 10, तो 10 भी हो गया। 10 के बाद 25, 22, 17 में से शायद 17, और 25 और 22 में से 22, और लास्ट में 25 सबसे बड़ी संख्या। बड़ा आसान सा है। तो एक और उदाहरण से समझते हैं और आप करने की कोशिश करना। पहली संख्या है 68, दूसरी संख्या है 100, तीसरी संख्या 225, चौथी संख्या है आपकी 8, और अगली संख्या है 54। इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 8। तो सबसे पहले 8 आ गया, 8 चला गया। 8 के बाद देखो कौन है? 68, 100, 225 और 54। तो यहाँ पर देखिए 54 और 68 कौन बड़ा? 54। तो उसके बाद 54 हो गया। उसके बाद 54 भी चला गया, पीछे कौन रहा? तो 68, 100 और 225, इन तीनों में से बड़ा कौन? 68, 68 बड़ा, तो 68 चला गया। उसके बाद कौन है? 100 चला गया, और सबसे लास्ट में 225। बड़ा आसान सा है। ओके, तो अगला पढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है अपना अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के बारे में पढ़ते हैं। जो अवरोही क्रम जो होता है वो आपके आरोही क्रम का एकदम विपरीत सा होता है। विपरीत सा होता है कैसे? जैसे यहाँ बढ़ते क्रम है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? घटते हुए क्रम। घटते क्रम का इसका विपरीत हो जाएगा। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, तो बड़े से छोटे का क्रम, छोटे का क्रम हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला उदाहरण लेता हूँ आपके। पहला उदाहरण है अपना 11, 25, 15, 55 और 23। मैंने यहाँ पर संख्या ली, और इनको हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का अर्थ घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन? सबसे यहाँ पर 55। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 55 अपनी सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद 55 के बाद मैंने देखा सबसे बड़ी कौन? 25, 23 में से 25 सबसे बड़ी, 25 चलेगी। उसके बाद 23 चला गया। उसके बाद 15 भी चला गया, और लास्ट में बचा 11। तो 11 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है। ओके, बड़ा आसान सा है। एक और उदाहरण से समझते हैं। अगला उदाहरण है 97 मीन्स 97, 10, 10, 77, 77, 34, 34 एंड 71, 71। और इसे हमें अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम का अर्थ है सबसे पहले बड़ी संख्या। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या दिख रही है हमें 97। तो 97 हो गया, 97 चला गया। उसके बाद 77, 77। उसके बाद 71, 77 भी चला गया, 71 भी चला गया। उसके बाद 34, एंड लास्ट में बचा है 10। ओके, तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अंतर, और उसके साथ उदाहरण। ठीक है। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है
सबसे पहले छोटी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, छोटे से बड़े का क्रम। तो हमने उदाहरण लिखा। फिर देखा हमने अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़े और बड़े से छोटे का क्रम चलता रहेगा। सबसे पहले बड़े और अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी। तो बड़ा आसान सा है आरोही क्रम और अवरोही क्रम।